वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने अभी लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अभी पढ़ा कि जो लीव्स होती है वो फूड फैक्ट्रीज होती है। फूड फैक्ट्रीज तक रॉ मटेरियल किस तरह पहुंचता है, बट यहीं तक पढ़ा। अभी तक हमें ये नहीं पढ़ा कि वो फूड प्रोसेस कैसा होता है, सिंथेसिस कैसे होता है। वही चीज़ अब हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, लाइक हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले होते हैं। तो अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ग्रीन लीव्स में पोर्स होती है, बट ग्रीन लीव्स में एक और चीज़ होती है, दिस इज लीव। इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि ग्रीन कलर भी देती है लीव को। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्रीन पिगमेंट। और इस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? अगर इसको हमने किसी नाम से डिफाइन करना है, बोलना है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में प्रेजेंट होती है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। अब इस क्लोरोफिल का क्या रोल होता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफिल के बिना जो होते हैं हम फूड को प्रोसेस या सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते। हमारा रॉ मटेरियल बना रहेगा, पहुंच जाएगा, बट उसको प्रोसेस नहीं कर सकते जब तक हमारे लीव्स के पास क्लोरोफिल नहीं होती। तो what is the role of chlorophyll? The first question which arises in our mind is, what is the role of chlorophyll, why it is important and why it is present in leaves? Because leaves are green pigment, that's why chlorophyll is present। या फिर हम उसको ये बोल सकते हैं इसलिए जो है वो फूड सिंथेसाइज कर रहा है। तो अब ये इसका रोल क्या है? अब हमें अगर क्वेश्चन राइज होता है इसका रोल क्या है, तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है, इट captures the energy from sunlight। क्या करता है ये क्लोरोफिल? ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो सनलाइट से जो है एनर्जी को ग्रैब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो एनर्जी होती है, इट इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस of food from water, minerals and carbon। तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमें पता है कि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का क्या रोल होता है अगर मैं आपको समझाऊं, तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो सनलाइट आती है उससे वो क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है। और यही एनर्जी जो होती है वो रॉ मटेरियल को सिंथेसाइज करती है फूड में। तो ये बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है और ग्रीन पिगमेंट को हम किस नाम से बोलते हैं। ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो कैप्चर करता है एनर्जी को कौन? क्लोरोफिल। और वो एनर्जी किस लिए यूज होती है? वो एनर्जी यूज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स दैट इज वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन। तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे हम। फोटोसिंथेसिस जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर। तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस ऑफ food in the presence of light is called photosynthesis। तो अगर हम इसको एक क्विक रिविजन दें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो इसको हम ये बोलेंगे कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो मेन जो, जैसे फूड में भी कुछ एक इम्पोर्टेंट, नमक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फूड का एक अच्छा बनने के लिए, मतलब फूड बनने के लिए, या फिर गैस है, कुछ भी हम बोलेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होती तो हमारे सिंथेसिस ऑफ फूड हो ही नहीं सकता। क्लोरोफिल क्या करती है, कैप्चर करेगी सनलाइट से एनर्जी को, और वो एनर्जी यूज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड
बाय द रॉ मटेरियल, और फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और अब इस चीज से हम क्या बोल सकते हैं, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर सन नहीं होगा, इस चीज से हम बोल सकते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सन सिर्फ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, एक लाइट प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम देख सकते हैं। अब जैसे कि अर्ली ह्यूमंस थे, उनको क्या था, उनको अगर अंधेरा ही होता तो वो कहाँ देख पाते, बट सनलाइट आई, वो एक दूसरे को देख पाए। फिर धीरे धीरे अब सन आया तो सनलाइट आई, सनलाइट से एनर्जी, जो प्लांट जो है एनर्जी को कंज्यूम करके उससे फूड बना रहे हैं, और वो फूड जो है वो ह्यूमंस के काम आ रहा है। तो बेसिकली सन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ आप याद रखना कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, उसी के बाद जो है हमारा ऑक्सीजन जो होती है वो भी निकलता है। ऑक्सीजन भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो फूड, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगी तभी प्लांट जो है अपने फूड को सिंथेसाइज कर पाएगा, और तभी जो है ह्यूमन जो है फूड को डायरेक्टली प्लांट से ले पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए प्लांट जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, वो हमें फूड दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं और उन्हें काटें ना। डिफॉरेस्टेशन हो रही है जगह जगह, बट मेन रीज़न डिफॉरेस्टेशन का हमारी ग्रीड ही है। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम इसकी एक इक्वेशन होती है, आपको मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल give rise to carbohydrate plus ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, इसको याद रखना। ये जरूरी होता है लिखना कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और अगर मैं इसकी आपको डायग्राम के उसमें बताऊं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से याद रहे, तो वो होगा जैसे कि ये हमारा कोई प्लांट है, ये हैं, ये रूट्स हैं, ये इसकी लीव्स हैं, और यहाँ पे दिस इज सन। ठीक है, अब क्या है, These leaves, मैंने आपको क्या बताया था, ये लीव्स क्या है, फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज, ये रूट्स क्या करेंगी, जो हमारी सॉइल से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा रहता है इनका, किस चीज को, वाटर एंड मिनरल्स को। सबसे पहले ये होगा, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ पहुंचा रही है, ये लीव्स तक। उसके बाद जो भी एयर में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कौन, ये जो इसकी स्टोमेटल ओपनिंग होगी, और ये CO2 को कौन जो है अब्सॉर्ब करेगा, लीव्स। ठीक है, वो कहाँ जा रही है, वो भी लीव्स के अंदर। अब यहाँ है, ये है लीव्स में क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, जो सनलाइट है उसमें से किस चीज को ग्रैब कर रहे हैं, ये कैप्चर करें एनर्जी को। और ये जो एनर्जी है वो किस चीज के काम आ रही है, वो आ रही है used for the synthesis of food।
तो ये जो है बेसिक प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस का. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब कि अगर आपके लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस अगर आपको दिख रही है, फील हो रही है, दैट मीन्स सिर्फ उसमें फोटोसिंथेसिस हो चुकी है. और इसी प्रोसेस में जो क्या चीज़ रिलीज होती है, आपको मैंने वो मिटा दी इक्वेशन, उसको कहाँ लिखूँ मैं, उसको मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको विजिबल होगा. CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव राइज टू कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. ये है पूरी इक्वेशन, पूरी फोटोसिंथेसिस ये है. तो ये चीज़ आपके दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह फोटोसिंथेसिस हो रही है, किस तरह फूड फैक्ट्रीज तक हमारा रॉ मटेरियल पहुंच रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. इसके बाद अभी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि कैसे फूड पहुँच रहा है, क्या इसके ये हैं इक्वेशन है वो, कि अगर डायग्राम बनानी है वो क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको सबसे इंपॉर्टेंट बोला जाता है, प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक. तो ये क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का हाफ हो गया. मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दे देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in the presence of sunlight, chlorophyll, और ये देगा कार्बोहाइड्रेट. रुको मम्मी, ऑक्सीजन. ये है इम्पोर्टेंट इक्वेशन. थैंक यू.